हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मयंक स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं गणित पाठ 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कौन सा प्रश्न चल रहा था हमारा? तो प्रश्न नंबर 4, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 4 का पहला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब करेंगे दूसरा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है और कौन सा असंगत है। ठीक है ना। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल कीजिए। ठीक है ना प्यारे छात्रों। तो इन सवालों में हमें क्या देखना है कि यदि संगत आ रहा है तो हम उसे ग्राफी विधि से हल करेंगे, अगर संगत यानी असंगत आ रहा है तो उसको वहीं पर छोड़ देंगे। ठीक है ना। तो संगत और असंगत किन स्थितियों में होता है तो ये देख लीजिए, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो रेखाएं कैसी होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी और हल कैसा होगा? संगत। फिर दूसरा है हमारा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। इस सिचुएशन में क्या होगा? जब तीनों बराबर रहेंगे तो रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी और हल हमारा कैसा होगा? संगत होगा। एक ही कंडीशन होती है ये वाली, ठीक है ना, कि a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। इस स्थिति में रेखाएं क्या होंगी? हमारी समांतर होंगी और हल कैसा होगा? असंगत होगा। ठीक है ना। तो चलिए सवाल पर चलते हैं। यहां पर क्या लिखा हुआ है? x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है ना। क्या दिया गया है? x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए हल x माइनस वाई बराबर 8, 8 का कर लीजिए पक्षांतरण, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई, 8 इधर आएगा तो -8 बराबर 0। ये बन जाएगा हमारा नंबर 1 समीकरण। फिर देखिए दूसरा जो है हमारा 3x माइनस 3y बराबर 16, तो 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है ना। तो इसका भी 16 का पक्षांतरण कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा नंबर 2 समीकरण। अब इनकी तुलना कर दीजिए किस रूप में? a1/a2, b1/b2 और c1/c2 के रूप में इनकी तुलना कीजिए। तो यहां पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो यहां पर देखिए इनकी हम तुलना कर रहे हैं, तो a1 ये a1 b1 c1, ये a2 b2 c2। समझ में आ रहा है ना? a1 b1 c1 और a2 b2 c2। तो यहां पर देखिए a1, तो a1/a2 बराबर a1 का मान क्या है? यहाँ पर x का गुणांक 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1/a2 का मान कितना है? तो यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 1/3। फिर क्या है आपका? b1/b2, तो b1/b2, b1 का मान कितना है? बाई के इधर बगल में कोई अंक नहीं यानी -1, तो यहाँ पर -1। ठीक है ना। -1 बटे इधर -3, तो माइनस कट गया, कितना बचा? 1/3। फिर देखिए c1/c2, तो c1/c2 बराबर इधर देखिए 8 है और समीकरण 2 में -16। ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये देखिए -8 और -16, तो इसको हम लिख देते हैं -8/-16। इसका मतलब माइनस प्लस, यानी कितना आया? 8 × 8, 8 दूनी 16, यानी 1/2 आ गया। ठीक है ना। इतना समझ में आया? अब देखिए यहां पर कितना आ रहा है आपका? a1/a2 का मान 1/3, b1/b2 का मान 1/3, परंतु c1/c2 का मान 1/2 आ रहा है। तो यहां पर हम लिखेंगे कि अतः a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 के। ठीक है ना। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, परंतु c1/c2 बराबर नहीं है। तो जब इस तरह की कंडीशन होती है तो रेखाएं कैसी होंगी? तो समांतर होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि
रेखाएं समांतर हैं, रेखाएं समांतर हैं। जब रेखाएं समांतर हैं तो हल कैसा होगा आपका, ठीक है ना। रेखाएं समांतर हैं तो हल कैसा होगा, असंगत होगा। इसलिए उक्त समीकरणों के युग्म असंगत हैं। इस तरह हमें इस सवाल को हल कर देना है प्यारे छात्रों, ठीक है ना। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले सवाल पे, ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।